सफेद बत्तख। एक बार की बात है, एक महान और शक्तिशाली राजा ने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया। कोई भी जोड़ा कभी इतना खुश नहीं रहा, लेकिन हनीमून खत्म होने से पहले ही उन्हें अलग होना पड़ा, क्योंकि राजा को एक दूर देश में युद्ध अभियान पर जाना था और अपनी युवा पत्नी को घर पर अकेला छोड़ना था। उसके आंसू बहुत कड़वे थे, जबकि उसका पति उसे सांत्वना और सलाह के शब्दों से शांत करने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था, उसे चेतावनी देते हुए, सबसे बढ़कर, महल से बाहर न जाने, अजनबियों के साथ कोई संबंध न रखने, बुरे सलाहकारों से सावधान रहने और विशेष रूप से अजनबी महिलाओं से सावधान रहने की चेतावनी दे रहा था। और रानी ने इन 4 मामलों में अपने शाही स्वामी और मालिक की आज्ञा का पालन करने का ईमानदारी से वादा किया। इसलिए जब राजा अपने अभियान पर निकला तो उसने खुद को अपनी महिलाओं के साथ अपने कमरे में बंद कर लिया और अपना समय कताई और बुनाई में बिताया और अपने शाही पति के बारे में सोचने लगी। अक्सर वो बहुत उदास और अकेली रहती थी और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो खिड़की पर बैठी थी और अपने काम पर नमक के आंसू बहा रही थी, तो एक बूढ़ी औरत, एक दयालु, घरेलू दिखने वाली बूढ़ी औरत, खिड़की के पास आई और अपनी बैसाखी पर झुकी हुई रानी से दोस्ताना, चापलूसी भरे लहजे में कहा, तुम उदास और उदास क्यों हो, सुंदर रानी? तुम्हें सारा दिन अपने कमरों में उदास नहीं रहना चाहिए, बल्कि हरे भरे बगीचे में आना चाहिए, पेड़ों के बीच पक्षियों को खुशी से गाते हुए सुनना चाहिए, फूलों के ऊपर तितलियों को फड़फड़ाते हुए देखना चाहिए, मधुमक्खियों और कीड़ों को गुनगुनाना चाहिए, और गुलाब की पत्तियों और लिली के कपों में सूरज की किरणों को ओस की बूंदों को दौड़ते हुए देखना चाहिए। बाहर की सारी चमक तुम्हारी चिंताओं को दूर भगाने में मदद करेगी, हे रानी। रानी ने बहुत देर तक उसके लुभावने शब्दों को अनदेखा किया। उसे अपने पति राजा को दिया गया वचन याद आया, लेकिन अंत में उसने मन ही मन सोचा, आखिर अगर मैं थोड़ी देर के लिए बगीचे में चली जाऊं और पेड़ों और फूलों, गाते पक्षियों और फड़फड़ाती तितलियों और गुनगुनाते कीड़ों के बीच आनंद लूं, गुलाब और लिली के बीच सूरज की किरणों से छिपती ओस की बूंदों को देखूं और पूरे दिन इस कमरे में रहने के बजाय धूप में घूमूं, तो क्या नुकसान होगा? क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बैसाखी पर झुकी दयालु दिखने वाली बूढ़ी औरत वास्तव में एक दुष्ट चुड़ैल थी, जो रानी के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करती थी और उसे बर्बाद करने पर आमादा थी। और इसलिए, पूरी तरह से अनजान होकर, रानी उसके पीछे बगीचे में चली गई और उसकी चिकनी, चापलूसी भरी बातें सुनने लगी। अब बगीचे के बीच में पानी का एक तालाब था, जो क्रिस्टल की तरह साफ था, और बूढ़ी औरत ने रानी से कहा, दिन इतना गर्म है और सूरज की किरणें इतनी तीखी हैं कि तालाब का पानी बहुत ठंडा और आकर्षक लग रहा है। क्या आप इसमें स्नान नहीं करना चाहेंगी, सुंदर रानी? नहीं, मुझे नहीं लगता, रानी ने उत्तर दिया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने शब्दों पर पछतावा हुआ और उसने मन ही मन सोचा, मुझे उस ठंडे, ताजे पानी में क्यों नहीं नहाना चाहिए? इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। और ऐसा कहते हुए उसने अपने वस्त्र उतारे और पानी में कदम रखा। लेकिन जैसे ही उसके कोमल पैर ठंडी लहरों को छू पाए, उसने अपने कंधों पर एक जोरदार धक्का महसूस किया और दुष्ट चुड़ैल ने उसे गहरे पानी में धकेल दिया और चिल्लाया, अब से तैरना, सफेद बत्तख। और चुड़ैल ने खुद रानी का रूप धारण कर लिया और शाही वस्त्र पहनकर दरबार की महिलाओं के बीच बैठ गई, राजा के लौटने का इंतजार करने लगी। और अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और चुड़ैल शाही गाड़ियों से मिलने के लिए आगे बढ़ी और राजा की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डालकर उसे चूम लिया। और अपने महान आनंद में राजा को यह नहीं पता था कि जिस महिला को उसने अपनी बाहों में पकड़ रखा था, वो उसकी अपनी प्यारी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक दुष्ट चुड़ैल थी। इस बीच महल की दीवारों के बाहर बेचारी सफेद बत्तख तालाब में ऊपर नीचे तैरती रही और उसके पास 3 अंडे दिए, जिनमें से एक सुबह 2 छोटे छोटे रोएदार बत्तख के बच्चे और एक छोटा सा बदसूरत नर बत्तख निकला। और सफेद बत्तख ने छोटे छोटे जीवों को ऊपर ला दिया और वे तालाब में उसके पीछे पीछे चले और सुनहरी मछलियां पकड़ी और किनारे पर कूद फांद कर इधर उधर घूमते हुए, अपने पंख फड़फड़ाते हुए और क्वैक क्वैक कहते हुए तालाब के हरे भरे किनारों पर घूमते रहे। लेकिन उनकी माँ उन्हें बहुत दूर न भटकने की चेतावनी देती थी,
उन्हें बताती थी कि बगीचे के पीछे महल में एक दुष्ट चुड़ैल रहती है और कहती थी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है और वह तुम्हें बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन बच्चों ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और एक दिन बगीचे में खेलते खेलते वे महल की खिड़कियों के पास चले गए। चुड़ैल ने उन्हें तुरंत उनकी गंध से पहचान लिया और गुस्से से अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाया और बहुत दयालु होने का नाटक करते हुए उसने उन्हें अपने पास बुलाया और उनके साथ मजाक किया और उन्हें एक सुंदर कमरे में ले गई, जहां उसने उन्हें खाने के लिए खाना दिया और उन्हें एक नर्म तकिया दिखाया जिस पर वे सो सकते थे। फिर वो उन्हें छोड़कर महल के रसोई घर में चली गई, जहां उसने नौकरों से कहा कि वे चाकू तेज करें और एक बड़ी आग तैयार करें और उस पर एक बड़ी केतली में पानी लटका दें। इस बीच दोनों छोटे छोटे बत्तख के बच्चे सो गए थे और छोटा नर बत्तख उनके बीच में लेटा हुआ था, उनके पंखों से ढका हुआ, ताकि उनके पंखों के नीचे गर्माहट बनी रहे। लेकिन छोटा नर बत्तख सो नहीं सका और जब वह रात में पूरी तरह जागता हुआ लेटा था तो उसने चुड़ैल को दरवाजे पर आते और यह कहते हुए सुना, बच्चों, क्या तुम सो रहे हो? और छोटे नर बत्तख ने अन्य दो के लिए उत्तर दिया, हम सो नहीं सकते, हम जागते हैं और रोते हैं। चाकू तेज है, हमारी जान लेने के लिए। आग गर्म है, अब बर्तन उबलने वाला है और इसलिए हम जागते हैं, लेटते हैं और कांपते हैं। वे अभी तक सोए नहीं हैं, चुड़ैल ने अपने आप से कहा और वह गलियारे में इधर उधर घूमने लगी और फिर दरवाजे पर वापस आकर बोली, बच्चों, क्या तुम सो रहे हो? और फिर छोटे नर बत्तख ने अपनी बहनों के लिए उत्तर दिया, हम सो नहीं सकते, हम जागते हैं और रोते हैं। चाकू तेज है, हमारी जान लेने के लिए। आग गर्म है, अब बर्तन उबलने वाला है और इसलिए हम जागते हैं, लेटते हैं और कांपते हैं। बस वही जवाब, चुड़ैल ने बुदबुदाया, मुझे लगता है कि मैं अंदर जाकर देखूंगी। इसलिए उसने धीरे से दरवाजा खोला और दो छोटे बत्तखों को गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसने वहीं उन्हें मार डाला। अगली सुबह सफेद बत्तख अपने बच्चों को ढूंढते हुए तालाब के चारों ओर भटकती रही। उसने पुकारा और ढूंढा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला और उसके दिल में यह आशंका हुई कि उन पर कोई विपत्ति आ गई है और वह पानी से बाहर निकली और महल की ओर उड़ गई। और वहां आंगन के संगमरमर के फर्श पर मृत और पत्थर की तरह ठंडे पड़े उसके 3 बच्चे थे। सफेद बत्तख ने खुद को उन पर फेंक दिया और अपने पंखों से उनके छोटे शरीर को ढांकते हुए वह चिल्लाए, क्वैक क्वैक मेरे प्यारे, क्वैक क्वैक मेरे कबूतर, मैंने तुम्हें दुख और दर्द के साथ पाला और अब मेरी आंखों के सामने तुम मारे गए। मैंने तुम्हें हमेशा सबसे अच्छा दिया, मैंने तुम्हें अपने नर्म घोंसले में गर्म रखा, मैंने तुम्हें प्यार किया और दिन रात तुम्हारी देखभाल की। तुम मेरी खुशी, मेरी एकमात्र खुशी थे। राजा ने सफेद बत्तख की दुख भरी शिकायत सुनी और चुड़ैल से कहा, पत्नी, यह क्या आश्चर्य है? उस सफेद बत्तख की बात सुनो। लेकिन चुड़ैल ने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, आपका क्या मतलब है? बत्तख की आवाज में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लो, नौकरों, उस बत्तख को आंगन से बाहर भगाओ। लेकिन नौकरों ने बत्तख का पीछा किया और उसे चबाया, लेकिन वे उसे नहीं पकड़ पाए क्योंकि वह इधर उधर चक्कर लगाती रही और हमेशा उस जगह पर वापस आ गई जहां उसके बच्चे लेटे थे और चिल्लाती रही, क्वैक क्वैक मेरे प्यारे, क्वैक क्वैक मेरे कबूतर, दुष्ट चुड़ैल ने तुम्हारी जान ले ली। दुष्ट चुड़ैल, चालाक सांप, पहले उसने मेरे राजा को चुरा लिया, फिर मेरे बच्चों को मार डाला, मुझे एक खुश पत्नी से बदलकर मेरे पूरे जीवन के लिए एक बत्तख बना दिया। काश मैं फिर से रानी होती, काश तुम कभी नहीं मारी जाती। और जब राजा ने उसकी बातें सुनी तो उसे संदेह होने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने नौकरों को आवाज लगाई, उस बत्तख को पकड़ो और यहाँ लाओ। लेकिन हालांकि वे इधर उधर भागते रहे, बत्तख हमेशा उनके पास से भाग जाती थी और खुद को पकड़े जाने नहीं देती थी। इसलिए राजा खुद उनके बीच में उतर आया और तुरंत बत्तख उसके हाथों में फड़फड़ाने लगी। और जब उसने उसके पंखों को सहलाया तो वह एक सुंदर महिला में बदल गई और उसने अपनी प्यारी पत्नी को पहचान लिया। और उसने उसे बताया कि बगीचे में उसके घोंसले में एक बोतल मिलेगी
जिसमें उपचार के झरने की कुछ बूंदें होंगी। और वह बोतल उसके पास लाई गई और बत्तखों और छोटे नर बत्तखों पर पानी छिड़का गया और छोटे शवों से 3 प्यारे बच्चे पैदा हुए। और राजा और रानी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और वे सभी सुंदर महल में एक साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन दुष्ट चुड़ैल को राजा के आदेश से पकड़ लिया गया और उसका कोई भला नहीं हुआ।